वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों का टॉपिक चल रहा था। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं लिया तो आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली प्रीवियस लेक्चर लें अगर आपने वाकई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझनी है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना चाह रहे हो तो प्रीवियस लेक्चर पे मैंने सारा कॉन्सेप्ट दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है और किस तरह से उसकी जो वर्किंग है हम लोग वो किस तरह से करते हैं। देखें, स्कूलों के अंदर नॉर्मली ये होता है कि डायरेक्ट याद करवा देते हैं, जी ये हाइड्रोजन है, ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, डायरेक्ट याद करवा देते हैं। तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैंने आपको एक तरीका समझाया प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आप पहले वो जाके ठीक है वो लेक्चर समझें, इससे पीछे वाला लेक्चर, फिर आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो मैं अभी आपको डायरेक्ट जो समझ रहे थे उनके लिए मैं अब नेक्स्ट यहाँ से चलता हूँ कि एग्ज़ाम में आप आगे भी आपको मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पिछले टॉपिक के अंदर यानी पिछले लेक्चर में आपको ये वर्किंग करवाई थी कि आपने पहले ये बबल्स बना लेने हैं। सबसे पहले 7 बबल्स बनाने हैं आपने एस वाले 1 से लेके 7 तक। फिर आपने दूसरा सब शेल से शुरू करना है, यानी कि ये जो बबल होंगे ये पी वाले होंगे क्योंकि दूसरा सब शेल है तो 2 से गिनती शुरू करनी है, 6 ये बनेंगे, ये 5 बनेंगे। तीसरा सब शेल है तो तीसरे से शुरू करनी है गिनती, और ये चौथा सब शेल है तो चौथे से शुरू करनी है। प्रीवियसली लेक्चर में सब कुछ सारा बताया हुआ है। फिर आपको सबसे पहले एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, चाहे उर्दू मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये आपको 18 एलिमेंट दिए हुए हैं, आपने इनको याद करना है, इनके सिंबल याद करने हैं और इनका एटॉमिक नंबर भी याद करना है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, उसका सिंबल आपको H दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर उसका 1 है, या आपने याद करना है। हीलियम है, ये एक एलिमेंट है, सिंबल उसका He है और एटॉमिक नंबर उसका 2 है। तो आपको वो ये अगर देखें ना, सबसे पहले आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। अब फ्लोरीन है, अगर आपको वो कहता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, आपको ये पता ही नहीं है कि फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी कि 9 है इलेक्ट्रॉन उसमें, अगर आपको पता ही नहीं है इस चीज़ का तो आप मज़ीद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। तो मैं अभी आपको यहाँ डिफरेंट एग्जांपल से कुछ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको एग्ज़ाम के अंदर जी क्वेश्चन आ गया कि जी सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। अब जिन स्टूडेंट्स ने सल्फ़र का एटॉमिक नंबर याद किया होगा तो उनके माइंड में होगा कि यार टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है सल्फ़र के, ठीक है, जिन्हें हम लोगों ने एडजस्ट करना है। तो अब मैं यहाँ आपको एडजस्ट करना सिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले जी मैंने कहा जी जो सल्फ़र है, ठीक है, तो सल्फ़र के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं जी। सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है वो है जी 16, जो आपने याद कर लेना है। अब इसका मतलब है टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है जिनको हम लोगों ने एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करना है प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रॉपर समझाया, लेकिन फिर दोबारा सबसे पहले आपने यहाँ पहले तीर से शुरू होना है। ये जो पहला तीर यहाँ से गुजर रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 1s, पहला तीर में 1s लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे लिखना है जी 1s। अब S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये हम लोगों को पता है जी, S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके ऊपर आपने जी 2 लिख लेना है, फिर आपने ये कॉमा लगा देना है। और उसके बाद फिर अब टोटल 16 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 2 हम लोगों ने एडजस्ट कर दिए, टोटल रह गए जी 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से ये पहला तीर ख़त्म हो गया, अब आपने यहाँ से आ जाना जी दूसरे तीर पे। दूसरे तीर में उसने लिखा हुआ है 2s और ये पूरा तीर यहाँ ख़त्म। अब आपने यहाँ पे लिख लेना जी कोमे के बाद 2s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपको बड़े अच्छे से पता है जी, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो आपने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक हो गया। अब सिंपल बात, 2 और 2 कितने हो गए, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, यानी कि 2 और 2 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए और टोटल 16 इलेक्ट्रॉन थे, 4 यहाँ आ गए तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हम लोगों के पास रिमेनिंग अभी भी पड़े हुए हैं। अब उसके बाद पहला तीर ये था, फिर उसके बाद हम दूसरे तीर में आए, दूसरे तीर के बाद यहाँ पे जी ये तीसरा तीर आ गया। तीसरे तीर सबसे पहले देखें कहाँ से गुजरा है, 2p से। तीसरा तीर गुजरा है जी 2p से, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जी 2p। यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने 2p यहाँ पे लिख लिया है। अब p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी, p के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, तो मैंने इसके ऊपर 6 लगा दिया। अब फिर गिनती करेंगे, 6 और 2 8, 8 और 2 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स मैंने एडजस्ट कर लिए हैं। टोटल 16 थे, 6 रह गए हैं। और हम कहाँ खड़े हुए हैं, तीसरे तीर पे। तीसरे तीर में सबसे पहले 2p लिखा हुआ था, 2p पे ख़त्म नहीं हुआ, ये तीर आगे जा रहा है, 2p से आगे जा रहा है और कहाँ से गुजर है, 3s से, फिर ख़त्म हुआ है। तो 2p के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, 3s लिखा हुआ है। और s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर भी आ सकते हैं, तो मैंने ऊपर 2 लिख दिया। फिर गिनती करें, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने एडजस्ट कर दिए, 16 थे, 4 रह गए हैं। और तीरों की बात करें, ये वाला एरो भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, यहाँ से भी हम लोग एंड तक गुजर गए हैं। उसके बाद जी चौथे एरो की बात कर लेते हैं। चौथा एरो गुजर रहा है पी से,
ए यहाँ से गुजरा है 3p के बाद वो जा रहा है 4s में। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कहाँ से गुजरा है 3p से, तो यहाँ पे जी हम लिखेंगे 3p, लिख लिया 3p। अब p के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हमें पता है आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास रह कितने गए हैं एडजस्ट करने वाले, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन रख लिए थे, टोटल 16 थे, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए थे। और p में आ 6 सकते हैं यार, आ चाहे 600 भी हो हमें कोई टेंशन नहीं, हमारे पास रिमेनिंग रह कितने गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए ना हमारे पास, तो p के ऊपर अब 6 नहीं लिखेंगे, अब 4 लिख देंगे, जितने हमारे पास बाकी रह जाएंगे वो लिख देंगे। देखें अब ये मैंने आपको सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दिया, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाई थी, तो आई होप आपको वो बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। ये देखें मैं अब आपको दिखाता हूँ जी, सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम मैच करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1s2 है हमारा भी जी, 1s2 है, फिर 2s2 है हमारा भी, 2s2 है, 2p6 है, 2p6 है, 3s2 है जी, 3s2 है, 3p4 है जी हमारा भी, 3p4 है। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई होप आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आप कहते हो तो आपको एक और मैं समझा देता हूँ किसी और एलिमेंट की, ठीक है, तो नियॉन की समझा देता हूँ जी। नियॉन अगर आपको एग्जाम में आ जाता है जी, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, तो आपने ये याद रखना है कि नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे पहले फिर उसी तरह सबसे पहले क्या करेंगे जी, पहले तीर से गुजरेंगे, पहले तीर में क्या था 1s, वो लिख लेंगे, लिख लिया। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ऊपर लिख लें। उसके बाद जी दूसरा तीर आ गया, दूसरी ये ख़त्म हो गया, दूसरे तीर में जी 2s लिखा हुआ है, तो यहाँ कोमा लगाएंगे 2s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, टोटल 10 हैं, हमने कितने रख दिए हैं, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, फिर कोमा लगाएं। इसका मतलब है पहला तीर ख़त्म, दूसरा तीर ख़त्म, अब तीसरे तीर पे आ जाएं, तीसरा तीर जो है वो 2p से गुजर रहा है, तो यहाँ पे इसके बाद क्या लिखेंगे जी, p। अब देखें 2 और 2 4, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमें पता है पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमारे रह भी कितने गए हैं, 6 ही रह गए ना, तो बस 6 लिख देंगे। अगर हमारे 5 रह गए होते तो यहाँ 5 लिखते, अगर 4 रह गए होते तो 4 लिखते। तो इस तरह से देखें ये नियॉन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो जाएगी। तो अब आपको आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन भी आपको एग्जाम में पूछ लेता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को तकसीम करना है आपने कहाँ, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द, कहाँ पे, शेल्स के अंदर रख लें या फिर सब शेल के अंदर रख लें, और रखना किस तरह से, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी के मुताबिक रख रहे हैं, यानी कि पहले शेल की एनर्जी कम है तो यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल की एनर्जी जो है जाहिर है वो ज़्यादा है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे, जितनी जितनी एनर्जी बढ़ती रहेगी इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही ज़्यादा उसमें आते रहेंगे, और इसी का नाम क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा यहाँ से आपने कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन करनी है, और जो आपको मैंने वो एलिमेंट्स बताए हैं उनके एटॉमिक नंबर, और बाकी ये जो है मैंने आपको याद करवा दिए। इसी तरह अगर हम उर्दू मीडियम वालों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन इसकी भी यहाँ पे उन्होंने दे दी है। सबसे पहले उसने कहा जी, न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स के अंदर बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक, जाहिर है ये शेल है, इधर भी एनर्जी बढ़ रही है, इस शेल की एनर्जी और बढ़ रही है, इसकी और बढ़ रही है, कहता उनको देखते हुए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम करनी है। पता है ना, जैसे अभी टॉपिक में इलेक्ट्रॉन की तकसीम ही की है, एस में तकसीम की है, पी में की है, ठीक है, इस तरह। तो कहता है इसी का नाम क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये डेफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, 2 नंबर की आपको आती है एग्जाम में, सिर्फ आपने ये लिखनी है उर्दू मीडियम वालों। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ उसने बताया हुआ है कि शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये मैं सारा आपको प्रीवियस टॉपिक आप जाके पढ़ें, प्रीवियस लेक्चर लें अच्छे से, तो आपको वहाँ पे सारा समझ आ जाएगा। ये हम लोगों का सारा टॉपिक जो है ना, आइसोटोप से पीछे पीछे हम लोगों ने 100% सारा चैप्टर जो है ना पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिनों में। तो बाकी आप लोगों से फिर पहले की तरह रिक्वेस्ट है कि काइंडली सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप, सिर्फ जो है वीडियो देखते हो और उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते ना करवाते हो, बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और बाकी जो है लिंक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि इंशाल्लाह हम जिस तरह से चल रहे हैं, हार्डली हम लोगों के 2 मंथ से पहले पहले आपकी ये पूरी केमिस्ट्री इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। लेक्चर 1 से मैंने आपको शुरू करवाया हुआ है, आप सारे लेक्चर तरतीब से लें तो इंशाल्लाह 60/60 जो आपके नंबर है 100% गारंटी के साथ, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर आए हुए हैं, तो आराम से आपके आ जाएंगे, और बहुत ईजी मेथड से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है फिर इंशाल्लाह ताला जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।